हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे अप्रेंटिस के मुद्दों को लेकर एक बार फिर से यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप का मुद्दा है वो चर्चित में आया है, क्योंकि अभी रिसेंटली बात करेंगे तो जो अभी चेन्नई वाले बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था उसका फाइनली ये तो नहीं बोलेंगे कि 100% उसका जो प्रोटेस्ट है वो सफल हो गया, फिर भी यहाँ पे आपका 60% जो प्रोटेस्ट है उनका कारगर साबित हुआ, कामयाब साबित हुआ। वो कैसे? पार्टिकुलर जब साउदर्न रेलवे के समक्ष जितने भी रेलवे अप्रेंटिसशिप साथी आईसीएफ चेन्नई से जो अप्रेंटिसशिप करने के बाद यहाँ पे बेरोजगार हैं, डबल स्किल्ड होने के बाद भी बेरोजगार है, तो जब उनका प्रोटेस्ट वहां पे किया गया तो इतना जमकर वहां पे प्रोटेस्ट किया गया छात्रों के द्वारा कि फाइनली जो वहां के जीएम थे, अधिकारी थे साउदर्न रेलवे के, उन्होंने उनकी बात को माना। तब जाके फाइनली क्या हुआ कि साउदर्न रेलवे के जो जीएम खुद सोचिए, रेलवे के पर्टिकुलर डिवीजन के जीएम ने खुद यहाँ पे रेलवे बोर्ड को ये आग्रह लगाया है कि जो बच्चे यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सालों से संघर्ष कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ पॉलिसी लाया जाए। जितने भी सीसीए वाले बच्चे हैं, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे जल्द से जल्द कोई समायोजन का काम हो गया, या फिर अप्रेंटिसशिप को समायोजित करने के लिए, रोजगार देने के लिए जो भी यहाँ पे नियम बने, पॉलिसी बने, रेलवे उसे जल्द से जल्द बहाल करे, ताकि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बच्चे फिर से प्रोटेस्ट यहां पे ना करें। इसी बीच आपका क्या हुआ कि रेलवे अप्रेंटिस का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ा है, और इसके रिगार्डिंग रेलवे बोर्ड को, रेलवे डिपार्टमेंट को फिर से एक यहां पे ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। मुझे पता है कि आप लोगों के माइंड में यही सवाल चल रहा होगा, यही प्रश्न चल रहा होगा कि सर कितने ज्ञापन पत्र तो सौंप दिए गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। ये तो आपका बिल्कुल कहना सही है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा कि हम लेटर पे लेटर रेलवे बोर्ड को देते जाएं, पर रेलवे बोर्ड यहां पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, पर सबसे पहले देख लेते हैं कि ज्ञापन पत्र किसने दिया है, कौन सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया है, और उस ज्ञापन पत्र में किन मुद्दों को लेकर यहां पे बात किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहां पर भी जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो सीधे चलते हैं जो ज्ञापन पत्र दिया गया है उस पत्र पे, और देखते हैं सारी डिटेल को। तो देखिए, ये जो आपका लेटर है, ये लेटर आपका दिया गया है ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, AIRF। जितने भी नए बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं उनको अगर AIRF के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देते हैं। AIRF क्या है? ये एक संगठन है जो रेलवे एम्प्लॉय के हित में कार्य करता है, और इनका जो है 95 से लेकर 99% बातों को रेलवे डिपार्टमेंट यहाँ पे मानता है। कोई भी एम्प्लॉय के हित में अगर कुछ चेंजमेंट हो गया, कोई नया पॉलिसी को लागू करने के बारे में हो गया, तो रेलवे मंत्रालय AIRF के साथ जरूर से जरूर एक बार डिस्कस करता है। अगर वो पॉलिसी पारित करने लायक होता है तो ही पारित किया जाता है। इसीलिए जो अप्रेंटिसशिप का मुद्दा जो है वो आपका AIRF के द्वारा लंबे समय से उठाया जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, पर ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत जल्द आपके अप्रेंटिसशिप वाले साथियों के लिए यहाँ पे रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से गुड न्यूज आने का संकेत है। सबसे पहले चलिए लेटर को देख लेते हैं। तो ये लेटर बात करेंगे तो कोई ज्यादा पुराना नहीं है, 20 सितंबर 2023 के डेट में लेटर यहां पे जारी किया गया है। और ये लेटर कहां पे भेजा गया है, किसको भेजा गया है, वो देख लीजिए। तो दी चेयरपर्सन एंड CEO रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी जो रेलवे के CEO हैं वो नियुक्त किए गए हैं, तो उनको अपना यहाँ पे जो भी रेलवे अप्रेंटिसशिप का प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे लंबे टाइम से पेंडिंग रखा गया था, उन सभी से अवगत कराना भी जरूरी था, और उसी को लेकर ये लेटर भी जो है वो यहाँ पे जारी किया गया है। देखिए, रिस्पेक्टेड मैडम, मतलब ये लेटर जो आपको CEO को दिया गया है, रेलवे के जो नया यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे बोला जा रहा कि नन रेसिडल ऑफ लॉन्ग पेंडिंग जेन्युइन डिमांड फॉर रेलवे मैन। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि रेलवे मैन का जो जेन्युइन डिमांड है ना, जो आपका नन रेसिडल है, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे अवगत कराया जा रहा है इस लेटर के माध्यम से। यहाँ पे देखिए, आपको टोटल जो बात करें कौन कौन सा यहाँ पे बोला जा रहा। The undernoted long pending important issue related to the railwaymen need to redress
yearly so as to contain serious unrest among them on this अकाउंट। तो ये आपको बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे सीरियस मैटर है ऑन दिस अकाउंट से रिलेटेड वो सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि टोटल यहाँ पे 6 मुद्दों को डिस्कस किया गया है जो लॉन्ग पेंडिंग यहाँ पे है, मतलब लंबे समय से इस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया है। पहला आपका है कि प्रमोशन ऑफ स्टाफ वर्किंग इन लेवल 1, जो भी ग्रुप डी में यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको लेवल 1 उसका ग्रेड पे 1800 से बढ़ाकर उनको लेवल 2 में ले जाया जाए जिसका ग्रेड पे 1900 है। ये पहला डिमांड है। दूसरा यहाँ पे कि अपग्रेडेशन ऑफ लिफ्ट ओवर सुपरवाइजरी स्टाफ इन लेवल 8, जो लेवल 8 में है जिसका ग्रेड पे 4800 है उनको ग्रेड पे 5400 लेवल 9 के तहत उनको यहाँ पे किया जाए। और हमारा जो यहाँ पे मुद्दा है वो आपका 3rd नंबर में देखने को मिल रहा है, ध्यान से समझिए कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस एंगेजमेंट ऑफ सीसीए अगेंस्ट सीईए नंबर RRC 1/2019। तो सीधा ये 2019 भर्ती को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा और 19 भर्ती में आपका कौन सा मुद्दा है, 109 बैच का, ठीक है। हालांकि रेलवे इसके रिगार्डिंग पहले भी एक लेटर दिया है कि जो यहाँ पे बात करें कि अगर यहाँ पे डीजीटी जो है वो आपको अगर ये बोल देता है कि हमारे कारण जो आपका कैंडिडेट का एग्जाम डिले हुआ उसका जिम्मेदार हम हैं, तो रेलवे बोर्ड यहाँ पे जितने 109 बैच के कैंडिडेट होंगे सभी को एलिजिबल करके इनको नियुक्ति पत्र देगा और फाइनली ज्वाइनिंग भी कराएगा। पर यहाँ पे डीजीटी ने 1 हफ्ते का समय लिया था, पर अभी तक डीजीटी के तरफ से कोई भी जवाब यहाँ पे ऑफिशियली नहीं आया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। तो देखिए जहां तक न्यूज मिली है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि आपका ऐसा उम्मीद बताया जा रहा है, ठीक है, कि चुनाव से पहले, ध्यान से सुनिए, चुनाव से पहले रेलवे बोर्ड के द्वारा सीसीए वालों के लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज यहां पे आएगा। पर क्या गुड न्यूज आएगा, किस तरह का पॉलिसी इंटरनल बनाया जा रहा, इसके रिगार्डिंग अभी तक किसी को खबर नहीं मिल पाई है। बस इतना जानकारी आपको दे सकते हैं कि सीसीए के रिगार्डिंग बात चल रही है। अब इस पे रेलवे कौन सा पॉलिसी लागू करेगा, जीएम पावर लागू करेगा या आपका ट्रेड टेस्ट के आधार पे आपको रेलवे में समायोजन का काम किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी गारंटी नहीं है। पर हाँ एक बात यहाँ पे कंफर्म है कि आपके रिगार्डिंग यहाँ पे बात चल रही है, कोई पॉलिसी बन रही है जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात चल रही है। सभी कैंडिडेट से यही मैं कहना चाहूंगा कि आपको अपने आप को हर तरह से प्रिपेयर करके रखना है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर रेलवे अगर बोलेगा कि जी नहीं हम ट्रेड टेस्ट पे अगर आप समायोजित करेंगे, तो जितने भी ITI पास कैंडिडेट हैं वो सब क्या करिए कि अपना ट्रेड को मजबूत करिए, स्ट्रॉन्ग करिए। अगर ट्रेड टेस्ट पे यहाँ पे समायोजन का काम किया जाएगा तो आपका समायोजन तभी हो पाएगा जब आप ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो पाओगे। नहीं क्वालिफाई होगे तो आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। इसीलिए आपको ट्रेड पे भी फोकस करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं तो भरे जा रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो अपनी ट्रेड को हमेशा स्ट्रॉन्ग करके आपको रखना है ताकि रेलवे नहीं, कोई भी विभाग का अगर फॉर्म निकलता है तो आप सीधे सीधे उसकी भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा हम आपको अपडेट दे देंगे। बाकी जितने कैंडिडेट SCCR का फॉर्म अप्लाई किए थे इसका 2nd DV ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो मेरिट लिस्ट सीधा डाउनलोड कर लीजिएगा। विजिट करके प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल साइट पर चले जाइएगा, वहां पर आपको न्यू अपडेट में सारा मेरिट लिस्ट मिल जाएगा। इसके साथ साथ NER गोरखपुर का भी मेरिट आ गया है जिसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो सभी जाके मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को बताया गया सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।